नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कांग्रेस ने आतंकवाद का धर्म खोज लिया है? मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया, सभी 7 आरोपी बरी हो गए, फिर भी यह सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने हिंदुओं को आतंकी कहा है। अभी भी कांग्रेस नेता के बोल देखिए कि वो आज भी कह रहे हैं हिंदुओं को आतंकी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुओं को आतंकी कहा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक या सनातनी आतंक कहें। पृथ्वीराज चौहान का यह बयान तब आया है जब मालेगांव ब्लास्ट केस में जो भगवा आतंकवाद की नैरेटिव या थ्योरी गढ़ी गई थी उसे एक्सपोज कर दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में उस फैसले ने एक्सपोज कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और उन्होंने कल कहा कि भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल ना करें। अगर आतंक का धर्म से संदर्भ देना ही है तो हिंदू आतंक, हिंदू कट्टरपंथी आतंकी या सनातनी आतंकी कहें। अब समझिए कि भगवा आतंकी नहीं लेकिन सनातनी आतंकी वो चाह रहे हैं कि कहें। भगवा शब्द का इस्तेमाल ना करें लेकिन हिंदू आतंकी कहा जाए और सनातनी आतंकी कहा जाए। पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं और सवाल यह है कि क्या आतंकवाद का धर्म खोज लिया है कांग्रेस ने? भगवा आतंक नहीं हिंदू आतंक कहें, यह पृथ्वीराज चौहान ने कहा। भगवा आतंक नहीं हिंदू कट्टरपंथी कहें, भगवा आतंक नहीं सनातनी आतंक कहें। पृथ्वीराज चौहान का यह बड़ा बयान। और सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का यह मिशन है हिंदुओं का अपमान करना? एक रिपोर्ट देखिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग ना करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार एक शब्द सामने आया, भगवा आतंकवाद, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। इस केस में एटीएस ने गिरफ्तारियां कई की। कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद में भगवा आतंकवाद का नाम लिया और इसके जरिए कांग्रेस अपने विरोधियों पर शब्द भेदी चलाती रही। लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा आरोप साबित नहीं हुए। 7वीं प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक बरी हो गए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगवा आतंकवाद झूठ गढ़ा गया था? गृह मंत्री चिदंबरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। बीजेपी के नेता मालेगांव केस का फैसला आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता अब भी इस मुद्दे पर सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान अब भगवा आतंकवाद को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं भगवा आतंक नहीं हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। पृथ्वीराज चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने मालेगांव केस के फैसले पर सवाल उठाया और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज कोर्ट ने भी फिर से पुरजोर तरीके से कहा है।
आप आतंकवादियों को पकड़ के उनको सजा दीजिए। लेकिन ये पूरी तरह से अमित शाह की असफलता है कि वो लोगों को सजा नहीं दे सके। अगर आपको लगता था कि बिल्कुल निर्दोष है तो 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपको केस विड्रॉ करना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान के बयान से साफ है कि वो मामले पर लीपापोती कर रहे हैं और तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो भगवा के बदले सनातन और हिंदू शब्द के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। भगवा को शिवाजी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिवाजी हिंदू नहीं थे? जब शिवाजी हिंदू थे, सनातनी थे, तो फिर उनका नाम लेकर ये ओछी सियासत क्यों? हर सनातनी, हर हिंदू को भगवा से प्यार है, लेकिन ये तय करने वाले पृथ्वीराज चौहान कौन होते हैं कि आतंकवाद को क्या कहकर बुलाया जाए और क्या कहकर नहीं बुलाया जाए। एक तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर हिंदू या सनातनी आतंकी क्यों? शिवाजी और भगवा की आड़ में पृथ्वीराज चौहान जो सियासी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस गेम का अब अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कांग्रेस ने आतंकवाद का धर्म खोज लिया है? मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया, सभी 7 आरोपी बरी हो गए, फिर भी यह सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने हिंदुओं को आतंकी कहा है। अभी भी कांग्रेस नेता के बोल देखिए कि वो आज भी कह रहे हैं हिंदुओं को आतंकी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुओं को आतंकी कहा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक या सनातनी आतंक कहें। पृथ्वीराज चौहान का यह बयान तब आया है जब मालेगांव ब्लास्ट केस में जो भगवा आतंकवाद की नैरेटिव या थ्योरी गढ़ी गई थी, उसे एक्सपोज कर दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में उस फैसले ने एक्सपोज कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और उन्होंने कल कहा कि भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल ना करें। अगर आतंक का धर्म से संदर्भ देना ही है तो हिंदू आतंक, हिंदू कट्टरपंथी आतंकी या सनातनी आतंकी कहें। अब समझिए कि भगवा आतंकी नहीं, लेकिन सनातनी आतंकी वो चाह रहे हैं कि कहें। भगवा शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हिंदू आतंकी कहा जाए और सनातनी आतंकी कहा जाए। पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं और सवाल यह है कि क्या आतंकवाद का धर्म खोज लिया है कांग्रेस ने? भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक कहें, यह पृथ्वीराज चौहान ने कहा। भगवा आतंक नहीं, हिंदू कट्टरपंथी कहें। भगवा आतंक नहीं, सनातनी आतंक कहें। पृथ्वीराज चौहान का यह बड़ा बयान। और सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का यह मिशन है हिंदुओं का अपमान करना? एक रिपोर्ट देखिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग ना करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार एक शब्द सामने आया, भगवा आतंकवाद, जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। इस केस में एटीएस ने गिरफ्तारियां कई की। कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद में भगवा आतंकवाद का नाम लिया और इसके जरिए कांग्रेस अपने विरोधियों पर शब्द भेदी चलाती रही। लेकिन 17 साल बाद कोर्ट ने कहा आरोप साबित नहीं हुए। साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक बरी हो गए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगवा आतंकवाद झूठ गढ़ा गया था? गृह मंत्री चिदंबरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजपूत तिमोथी थे,
उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर तैयबा। बीजेपी के नेता मालेगांव केस का फैसला आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर कांग्रेस से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता अब भी इस मुद्दे पर सियासत चमकाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान अब भगवा आतंकवाद को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। पृथ्वीराज चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने मालेगांव केस के फैसले पर सवाल उठाया और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज कोर्ट ने भी फिर से पुरजोर तरीके से कहा है, आप आतंकवादियों को पकड़ के उनको सजा दीजिए, लेकिन ये पूरी तरह से अमित शाह की असफलता है कि वो लोगों को सजा नहीं दे सके। अगर आपको लगता था कि बिल्कुल निर्दोष है तो 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपको केस विड्रॉ करना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान के बयान से साफ है कि वो मामले पर लीपापोती कर रहे हैं और तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो भगवा के बदले सनातन और हिंदू शब्द के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। भगवा को शिवाजी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिवाजी हिंदू नहीं थे? जब शिवाजी हिंदू थे, सनातनी थे, तो फिर उनका नाम लेकर ये ओछी सियासत क्यों? हर सनातनी, हर हिंदू को भगवा से प्यार है, लेकिन ये तय करने वाले पृथ्वीराज चौहान कौन होते हैं कि आतंकवाद को क्या कहकर बुलाया जाए और क्या कहकर नहीं बुलाया जाए। एक तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर हिंदू या सनातनी आतंकी क्यों? शिवाजी और भगवा की आड़ में पृथ्वीराज चौहान जो सियासी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उस गेम का अब अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।